एक बार एक राजा शिकार पर निकले। उनके साथ उनका काफिला भी मौजूद था। शिकार को ढूंढते हुए राजा और उनका काफिला जंगल से गुजर रहा था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा अपने काफिले के साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। जैसे ही वो कुछ और अंदर गए, उन्हें एक छिपने की जगह दिखाई दी, लेकिन वो जगह डाकुओं के छिपने की थी। जब वो उस गुफा के पास पहुंचे जहां डाकू रहते थे, तो वहां पर पेड़ पर बैठा एक तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है जिसके पास बहुत सारा सामान है, धन है। जल्दी जाओ और सब लूट लो। तोते की आवाज सुन डाकुओं ने राजा की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा और इसकी सेना ने डाकुओं को अपनी तरफ आते देखा, तो वे भाग खड़े हुए। भागते भागते वे बहुत दूर निकल गए। काफी दूर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वे सभी उस पेड़ के नीचे बैठ गए और आराम करने लगे। जब वो सभी उस पेड़ के पास आराम कर रहे थे, तो उस पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा था। वह तोता उनको देखकर बोल पड़ा, आओ आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। आइए, पानी पीजिए और आराम कर लीजिए। इस तोते की यह बात सुन राजा बहुत हैरान रह गया। उसने सोचा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा बहुत ही असमंजस में पड़ गया। उसने तोते की बात सुनी और अंदर कुटिया में चले गए। अंदर कुटिया में बैठे साधु महात्मा को राजा ने प्रणाम किया और पूरी बात सुनाई। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, हे महात्मन, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों? साधु ने पूरी बात सुनी और फिर राजा को समझाया, ये कुछ नहीं, बस राजन, ये तो बस संगत का असर है। जो तोता डाकुओं के साथ रहता है, उसकी भाषा और व्यवहार भी डाकुओं जैसा हो गया है। वहीं जो तोता यहाँ रहता है, उसका व्यवहार आदरणीय है, सम्माननीय है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है, वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगति करना चाहिए। इस कहानी को सुनकर हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी संगत को सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि हम जैसी संगति में रहेंगे, हम वैसे ही बन जाते हैं।